अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। कहा, ईरान के पास अच्छे फ़ज़ाई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान मौजूद था, लेकिन ईरान का साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी अमरीका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। अमरीकी सदर ने कहा, उन्हें मालूम है कि ईरान के नाम निहाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहाँ छुपे हुए हैं। वो एक आसान हदफ हैं। फिलहाल ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने नहीं जा रहे। हम नहीं चाहते कि मिसाइल शहरियों या अमरीकी फौजियों को निशाना बनाए। हमारा सब्र जवाब दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुखातिब करते हुए लिखा, अनकंडीशनल सरेंडर। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं है। व्हाइट हाउस में अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल का इजलास, अमरीकी सदर भी शरीक। ट्रंप ईरान इसराइल कशीदगी में जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर के बयान पर चीन का रद्द अमल। चीनी वजारत खारजा ने कहा, तेहरान को खाली करने की वार्निंग शोलों को हवा देना है। ट्रंप का जल्दी पर तेल छिड़कना ईरान इसराइल लड़ाई मजीद फैलने और शिद्दत बढ़ाने की वजह बनेगा। इसराइल पर असर रखने वाले मुल्क अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। चीन के सदर शी जिनपिंग का फरीकैन से कशीदगी कम करने का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। रूस की एक बार फिर ईरान इसराइल तनाज़े में सालसी कराने की पेशकश। क्रेमलिन का कहना है कि सदर पुतिन रूस की तरफ से सालसी कराने की पेशकश कर चुके हैं। इसराइल की जानिब से फिलहाल पुरअमन रास्ते पर चलने के लिए हिचकिचाहट देख रहे हैं। इसराइल की तरफ से अभी किसी सालसी कोशिश की तरफ जाने में हिचकिचाहट है। इसराइल पर ईरान के मजीद मिसाइल हमले। पासदारान इनकलाब का तल अवीव में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और फौजी खुफिया इदारे के मराकज़ को बराह रास्त निशाना बनाने का दावा। ईरानी वजारत दिफा का कहना है कि हमलों में इन मिसाइलों को इस्तेमाल किया गया जिनको ना ट्रैक किया जा सकता है ना रोका जा सकता है। ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी ने कहा कि अब तक की कार्रवाई इसराइल को रोकने के लिए एक इंतबा था। इसराइल के खिलाफ असल ऑपरेशन जल्द अंजाम दिया जाएगा। ईरानी मिसाइलों से मकबूजा बैतुल मक़दिस, मकबूजा मगरबी किनारे, तल अवीव और हर्ज़िलिया में कई इसराइली अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। इसराइली हुक्काम ने साहिली शहर बैत याम में 80 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुँचने का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी सफारत खाने की इसराइल में मौजूद तमाम अमरीकी सरकारी अहलकारों और उनके घर वालों को अगले नोटिस तक शेल्टर्स में रहने की हिदायत। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई ने जंग से मुताल्लिक़ इख्तियारात पासदारान इनकलाब गार्ड्स की शूरा को मुंतकिल कर दिए। पासदारान इनकलाब गार्ड्स को जंग से मुताल्लिक़ उमूर पर मुकम्मल इख्तियार मिल गया। ईरान पर इसराइल के हमले जारी। तेहरान में सरकारी रेडियो की इमारत के करीब इसराइली हमला। इस्फहान के एयरबेस पर बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की फ़ौज का गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइल के 28 तैयारे मार गिराने का दावा। कहा, तैयारों में एक जासूस ड्रोन तैयारा भी था जो हसास मकामात की मालूमात जमा कर रहा था। इसराइली फ़ौज ने दावे की तरदीद कर दी। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने की धमकी। कहा, खामनाई का अंजाम साबिक़ इराक़ी सदर सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान का जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ईरान जौहरी तवानाई और तहकीक के हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी सदर ने कहा, अगर ईरान पर इसराइली हमले जारी रहे तो पूरे खित्ते का अमन खतरे में पड़ जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी के हम मनसबों से गुफ्तगू में कहा, ईरान सफारतकारी के लिए संजीदा है। मुज़ाकरात की मेज़ कभी नहीं छोड़ी, मगर इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइली जारहत से निमटने पर है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का ईरान पर जल्द अज जल्द जौहरी मुज़ाकरात करने पर जोर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कौमी सलामती की मुशीर तुलसी गैबार्ड का क्लियरेंस नोटिस मुस्तरद कर दिया। कहा, उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि तुलसी गैबार्ड ने क्या कहा था। उनके ख्याल में ईरान जौहरी हथियार बनाने के बहुत करीब था। अमरीका की कौमी सलामती की डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड ने मार्च 2025 में कहा था कि उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा, बल्कि आयतुल्लाह खामनाई ने एटमी हथियारों के प्रोग्राम की इजाज़त ही नहीं दी।
अमरीकी सदर ट्रंप ईरान का फर्दू एटमी प्लांट तबाह करने पर गौर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक जेर ज़मीन फर्दू जौहरी रिएक्टर तक अमरीका का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम 30,000 पाउंड वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर ही पहुंचा सकता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि GBU-57 सिर्फ B-2 बॉम्बर से ही गिराया जा सकता है। दोनों सिर्फ अमरीका के पास हैं। ईरान का G7 ममालिक को एक तरफा बयानबाजी बंद करने का मशवरा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि G7 ममालिक इसराइली जारहियत की मजम्मत करें। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए इसराइली हमलों का खात्मा और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी रोकना भी ज़रूरी है। इससे पहले G7 ममालिक के मुश्तरका एलामिया में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी पर जोर दिया गया। इसराइल की हिमायत ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दिया। गजा में जंगबंदी का भी मुतालबा। कतरी हुक्काम अमरीका के साथ मिलकर ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए काम कर रहे हैं। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा मजीद अल अंसारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरानी एटमी मराकज़ पर इसराइल के हमले गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक हैं। इन हमलों के इंतहाई ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। तर्जुमान ने कहा, इसराइल ने ईरान पर उस वक्त हमला किया जब वो जौहरी मुज़ाकरात में पेशरफ्त कर रहा था। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका किसी समझौते पर पहुंचने के लिए संजीदा नजर आता है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि उनमें और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं। वज़ीर आज़म कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक हैं। हुकूमत अंदरूनी और आलमी सतह पर बेहतरीन काम कर रही है। मौजूदा हालात में सबको मिलकर काम करना चाहिए। लंदन में ज़हराने की तकरीब से खिताब के दौरान कहा, ईरान के खिलाफ जारहियत हो रही है। ईरान के मामले पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ हक़ पर मबनी है। पाकिस्तान ने भारत की जारहियत के खिलाफ अपना दिफा किया। हमारी फ़ौजी सलाहियत दिफा के लिए है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ दौरा बरतानिया मुकम्मल करके कल पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को अपने हालिया दौरा मुत्तहदा अरब इमारात और वफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। सदर ने कहा, वफाकी बजट में आम आदमी खुसूसन मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबक़ात की फलाह व बहबूद को तरजीह दी जाए। बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबक़ात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम करने, रोज़गार के मौक़े पैदा करने, गरीब और कमज़ोर तबक़ात की मावनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम्स को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान माशी तौर पर खित्ते में बढ़ती कशीदगी के असरात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, खित्ते की सूरत हाल के तनाज़ुर में माशी मामलात का जायज़ा लिया है। हम हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती माहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी से वर्चुअल मीटिंग। अमरीकी टैरिफ से मुताल्लिक़ उमूर, तिजारत, सरमायाकारी और माशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तकनीकी सतह पर मज़ीद तफसीली बातचीत जल्द मुतवक्के। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों की तरक्की पर फोकस करना है। टैक्स नेट, तवानाई और SOEs में इस्लाहात ला रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीका के सरकारी दौरे के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। ISPR के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मार्का हक में पाक फ़ौज की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस तलबा तालबात ने कलीदी किरदार अदा किया। अवाम और तलबा ने भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूज़ों को हमेशा के लिए ज़मी बोस कर दिया। जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन कराची के दौरे में गुफ्तगू। DG ISPR ने तालबात को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबियों से आगाह किया। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला जारी। आज 77 पाकिस्तानियों को तफ्तान बॉर्डर पहुंचाया गया। 3 रोज़ में 1000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी ईरान से पाकिस्तान पहुंचे। इन 1000 पाकिस्तानियों में से 710 शहरियों को तफ्तान बॉर्डर से कोयटा पहुंचाया गया। पाकिस्तान पहुंचने वाले मुसाफिरों को अपने अपने शहरों में पहुंचने के इंतजाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान से ईरान जाने वाले पाकिस्तानियों की इमिग्रेशन बंद है।
पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में बॉर्डर बंद होने के बायस सरहद पार से आने वाले सामान की किल्लत पैदा हो गई। ज़रूरी सामान की अदम दस्तियाबी के बायस बेशतर दुकानें बंद। ईरान इसराइल जंग के बायस बलूचिस्तान के शुमाली बालाई अजला में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ईरानी पेट्रोल की गैर कानूनी तरसील ना होने से चमन शहर के 90% पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। चंद खुले पंप्स पर पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त। कोयटा में तीसरे रोज़ भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार। मुख्तलिफ पंप्स पर पेट्रोल डलवाने वालों का रश, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें। डीसी कोयटा की हिदायत के बावजूद शहरियों को पेट्रोल के हुसूल में मुश्किलात। साबिक बरतानवी रुकने पार्लियामेंट जॉर्ज गेलवे ने दावा किया है कि पीर को ईरानी टीवी पर इसराइली हमले का हदफ ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी थे। गेलवे के मुताबिक प्रोफेसर मरंदी उस टीवी चैनल के स्टूडियो में पियर्स मॉर्गन के साथ तयशुदा इंटरव्यू के लिए मौजूद थे। इससे पहले ईरानी हुक्काम मारूफ तजियाकार और प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी को अपना ख्याल रखने की हिदायत कर चुके हैं। उन्हें कहा गया है कि वो मोबाइल फ़ोन साथ ना रखें। मोहम्मद मरंदी अपनी क़यामगाह छोड़ चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर हमले में ज़ख्मी 3 ख़वातीन वर्कर्स शहीद हो गए। अमरीकी कांग्रेस के अरकान थॉमस मैसी और रो खन्ना ने ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग में अमरीकी मुदाखलत को रोकने के लिए मुश्तरका करारदाद पेश कर दी। करारदाद का मकसद सदर ट्रंप को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर फौजी कार्रवाई से रोकना है। थॉमस मैसी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा कि ईरान इसराइल जंग अमरीका की नहीं, अगर हो भी तो कांग्रेस को आइन के मुताबिक उस पर फैसला करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फुल कोर्ट इजलास के बगैर रूल्स में तब्दीली को गैर आइनी करार दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के नाम खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आइन के तहत रूल्स बनाने का इख्तियार जिस अथॉरिटी के पास है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और आइन के मुताबिक ही हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस पर मुश्तमिल होती है। रूल्स बनाने का इख्तियार हाई कोर्ट के अलावा किसी और अथॉरिटी को नहीं दिया जा सकता। गलती को फौरी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बानी पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की अरियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को आलमी हालात के बारे में मालूमात थी। बानी ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। बलूचिस्तान के लिए 1028 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों पर 10% एडहॉक रिलीफ, पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी ने बजट पेश किया। ऐवान को बताया कि सूबे की तारीख में पहली बार 1 खरब रुपए से ज़ायद का बजट तजवीज़ किया जा रहा है। वफाक़ी तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए 66.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 8 शहरों में सेफ सिटी के लिए 18 अरब रुपए, अमन व अमान के लिए गैर तरक्याती मद में 83 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा सेहत के लिए 16 अरब 40 करोड़ का तरक्याती बजट मुख्तस। स्कूल एजुकेशन के लिए 19.8 अरब और महकमा कॉलेजेस के लिए 5 अरब रुपए के तरक्याती बजट मुख्तस किए गए हैं। सोलर पैनल्स महंगे नहीं होंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की खजाना कमेटी ने 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन नवीद कमर ने कहा, सोलर पैनल पर टैक्स से मुताल्लिक कमेटी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तमाम सियासी जमातों ने ऐवान में सोलर पर टैक्स की मुखालफत की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, आपकी तजवीज़ नोट कर ली गई है। चेयरमैन FBR ने कमेटी को वजाहत की। कहा, अगर सोलर पैनल मुकम्मल बना हुआ इम्पोर्ट किया जाए तो उस पर सेल्स टैक्स नहीं। सोलर पैनल्स के पार्ट इम्पोर्ट करके यहाँ तैयार होगा तो उस पर टैक्स है। सोलर पर 18% GST से 20 अरब रुपए आएंगे। पंजाब में तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ एक मिसाल कायम की गई। तालीम और सेहत के शोबों के लिए खतीर रकूम मुख्तस की गई। लैपटॉप स्कीम का दोबारा इजरा किया गया। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान के साथ पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अब टेंडरिंग पर जा रहे हैं। हुकूमत मकसद लीकेजेस और करप्शन पर काबू पाना है। इस वक्त एक पोलराइज माहौल है। आप एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट उम्मीदवार हैं, क्या न्यूयॉर्क तैयार है? मुझे लगता है कि हाँ, न्यूयॉर्क तो डेफिनेटली तैयार है।
न्यूयॉर्क की मेयरशिप के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि न्यूयॉर्क इस बार एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट मेयर के लिए बिल्कुल तैयार है। मुखालिफिन उनके खिलाफ इस्लामोफोबिया पर मबनी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आम लोगों की दिलचस्पी मसाइल के हल में है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पर न्यूयॉर्क के यहूदियों में भी मुख्तलिफ आरा मौजूद है। उनकी इंतखाबी मुहिम ने न्यूयॉर्क के तमाम बाशिंदों को इकट्ठा कर दिया है। ज़ोहरान ममदानी का कहना था कि नरेंद्र मोदी के हवाले से उनका मौक़िफ़ इंसानी हुकूक पर मबनी है। नरेंद्र मोदी पर तनकीद इसलिए करते हैं क्योंकि मोदी भारत को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी का अमरीकी सदर के तेहरान खाली करने के बयान पर रद्द अमल। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, 1979 से अब तक अमरीकी सदूर ने ऐसी ही बातें की, लेकिन हम यहीं मौजूद हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। तेहरान में होने वाले हमलों को अवाम संजीदा नहीं लेते। टीवी स्टूडियो पर हमले के बावजूद खातून सहाफ़ी ने स्टूडियो नहीं छोड़ा, अपना काम जारी रखा। भारत की पार्लियामेंट हमसे बड़ी है, उनका बजट सिर्फ 5.5 अरब रुपए है। हमारी कौमी असम्बली आधा घंटा भी नहीं चलती। 16 अरब रुपए का बजट क्यों रखा गया? ख्वाजा आसिफ को तब याद क्यों नहीं आया जब पंजाब हुकूमत ने 800% तक तनख्वाहें बढ़ाईं? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा इनकम टैक्स स्लैब में बहुत गलतियां हैं। 22 लाख रुपए सालाना आमदन तक कोई टैक्स नाफिज ना किया जाए। सोचना होगा कि हम आवाम को क्या दे रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह सेनेटर एमएल वली खान ने कहा है कि बजट गरीब आवाम के साथ मजाक है। बजट बनाने वालों ने 60% पाकिस्तानियों का जीने का हक छीन लिया है। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह में इजाफा करके आवाम की तजलील की कोशिश की गई। सेनेट इजलास में खिताब करते हुए कहा, PTI का चेयरमैन सियासी कैदी है तो मुतालबा करता हूँ उन्हें फौरी रिहा किया जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर वक़ार मेहदी ने कहा, बजट अवाम की उमंगों का आईनादार नहीं, अवाम मायूस हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत के पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। दुकानदारों ने अभी से 18% 16 टैक्स लागू कर दिया। वज़ीर ख़जाना एक दिन के लिए अवाम में जाएं ताकि उन्हें पता चले। अताबाद झील में होटल की सीवेज पर गैर मुल्की सयाह की शिकायत सोशल मीडिया पर वायरल। गैर मुल्की सयाह ने कहा, मकामी अफराद ने होटल का फुजला झील में छोड़े जाने की इत्तला दी है। साफ पानी और गंदे पानी के दरमियान फ़र्क को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत का नोटिस। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी गिलगित बल्तिस्तान की टीम अताबाद पहुंच गई। तर्जुमान के मुताबिक सीवेज के पानी के शवाहिद मिले तो होटल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गजा पर इसराइली फौज की बमबारी जारी। खान यूनुस में इमदादी मरकज़ के करीब इसराइली हमले में 51 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। सिविल डिफेंस के तर्जुमान महमूद बसल ने बताया कि हज़ारों फ़लस्तीनी आटे के हुसूल के लिए जमा थे कि इसराइली ड्रोन्स ने फायरिंग की। उसके चंद मिनट बाद ही इसराइली टैंक्स ने गोले दाग दिए। कई ख्वाब, कई उमंगें, उम्मीदें, तमन्नाएं रंग भरने से पहले ही दम तोड़ गईं। ईरान पर इसराइली फ़ौज के हमलों ने बच्चों और नौजवानों समेत कई रोशन चिराग गुल कर दिए। नन्ही तारा का ज़िंदगी से भरपूर रक़्स उसकी आखिरी वीडियो तक ही महदूद रह गया। 31 साला नीलोफर के ख्वाब भी अधूरे रह गए। 23 साला शायरा परनिया अब्बासी भी अपने ख़ानदान के हमरा इसराइली हमलों में जाँ बहक। परनिया की नज़्म बुझा हुआ सितारा सोशल मीडिया पर वायरल। नज़्म के बोल कुछ यूँ हैं, तुम और मैं भी यहीं कहीं ख़त्म हो जाएंगे। दुनिया की सबसे खूबसूरत नज़्म खामोश हो जाएगी। ईरान इसराइल जंग के दौरान ही आलमी नशरियाती इदारे ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली और उसके बाद पैदा होने वाले तजारती मौक़ों का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। अमरीकी तेल कंपनी के मालिक बॉब मैकनेली के मुताबिक माजी में खलीज की जंग से तेल की कीमतें ऊपर गई थीं। हालिया जंग में भी यही खदशा है। बॉब मैकनेली ने कहा कि ईरान में दुनिया के तीसरे बड़े तेल के और दूसरे बड़े गैस के ज़खायर हैं। ईरान में हुकूमत बदली तो निजी कंपनीज़ को काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन खदशा है कि कीमतें कम होने से बहुत पहले ऊपर जा सकती हैं। रूस का यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव और जनूबी सूबे पर हमला। रूसी हमलों में हलाक अफराद की तादाद 16 हो गई, 124 ज़ख्मी। यूक्रेन के सदर का कहना है कि रूसी फ़ौज ने यूक्रेन पर 440 ड्रोन और 32 मिसाइल दागे। हुक्काम का यूक्रेन में मंगल के रोज़ एक रोज़ा सोग का ऐलान।
तकनीकी खराबियाँ, तैयारों की अदम दस्तियाबी और ऑपरेशनल चैलेंजेस के बायस आज एयर इंडिया की 7 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मनसूख। ज़राए के मुताबिक 6 परवाज़ें बोइंग 787 लाइन्स की थीं। इस कंपनी का तैयारा अहमदाबाद में फ़ज़ाई हादसे का शिकार हुआ था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के हुक्काम के साथ फौरी मीटिंग तलब कर ली। और आज कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और जियो न्यूज़ के ताबुन से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिली नगमों का मुकाबला सदाए वतन, हर आवाज़ में पाकिस्तान, बासलाहियत और सुरीले गुलकारों के लिए अपने हुनर को दुनिया भर के सामने लाने का सुनहरी मौका। उम्मीदवार नया मिली नगमा आज कौंसिल कराची की वेबसाइट acpkhi.com पर भेज सकते हैं। जीतने वाले खुशनसीब को मिलेंगे लाखों रुपए के इनामात। टॉप 10 में आने वाले उम्मीदवारों के नगमों की वीडियो प्रोडक्शन में भी मदद की जाएगी।